हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टोइकियोमेट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट तो हमने पहले पढ़ा था, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्यों? तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है ये रिफाइनमेंट है ऑफ मोल कॉन्सेप्ट या एक्सटेंशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। हमने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को समझते हैं कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल, जब अमोनिया रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ तो बनते हैं NH4Cl प्लस N2। लेकिन कभी कभी रिएक्शन में आप ऐसे देखते होंगे कि अमोनिया रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ बनते हैं NCl3 प्लस HCl। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। क्या है कि जब मैं अमोनिया एक्सेस में लेता हूँ, इसकी अमाउंट कम लेता हूँ, तो ये 8:3 मोलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं। मतलब इसकी अगर 8 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे और NH4Cl बनते हैं प्लस N2 बनते हैं। और अगर मैं क्लोरीन Cl2 एक्सेस में लेता हूँ तो ये 1:3 में रिएक्ट करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल दिए हैं कि इसके 5 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, फाइंड द वेट ऑफ दिस रिएक्टेड एंड फाइंड द वेट ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड। तो इसको तो हम लोग मोल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा? तो पहले मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने होंगे तो टाइम लगेगा और फिर उसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम का हमारे पास बचत होगा, एग्जाम हम जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम आगे देखेंगे। एक होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, मतलब ये हैं, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इसके रिएक्ट करेंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सारे प्रोडक्ट होंगे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। तो इसके वेट दिए हैं, इससे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा, और इसका हम फिर वेट फाइंड कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो उसके लिए हमें समझने होंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसीलिए आया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म्स पढ़े, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी। उसी तरह एक टर्म आता है नॉर्मेलिटी। तो इसको समझने के लिए हमें इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे हम लोग जाते हैं कि डेफिनेशन डिफाइन कैसे होता है इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का। इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं कि वेट ऑफ अ सब्सटेंस which reacts with or displaces 1 ग्राम हाइड्रोजन H। 1 ग्राम H2 मॉलिक्यूल नहीं है, 1 ग्राम H है। तो 1 ग्राम H के साथ कोई भी सब्सटेंस के जितने वेट रिएक्ट करेंगे या उसको डिस्प्लेस करेंगे, उस वेट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन ही क्यों लिया गया है? हाइड्रोजन लिया गया है रेफरेंस के तौर पे, 1 ग्राम हाइड्रोजन, और इसी के हेल्प से हम लोग अदर कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस है, इसे हमें समझना होगा। अब इसको समझते हैं कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट डेफिनेशन से कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रिएक्शन है Mg जब रिएक्ट करते हैं HCl के साथ तो फॉर्मेशन होता है MgCl2 प्लस H2। तो इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर हमें लिखने होंगे 2, बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि 1 मोल अगर ये रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो इसके 1 मोल प्रोड्यूस होंगे और इसके 1 मोल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसके अगर 1 मोल रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब इसके 24 ग्राम रिएक्ट करते हैं। इसके अगर 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि 2 इंटू इसके 36.5 ग्राम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मोलकुलर वेट ऑफ HCl इतने हो गए। एक चीज देखिए, अगर 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 मोल H रिएक्ट कर रहे हैं, 2 H रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके कितने ग्राम कर रहे हैं? 24 ग्राम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर 1 ग्राम, जो हमारा डेफिनेशन है कि 1 ग्राम के साथ कोई कितना रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना Mg रिएक्ट कर रहे हैं?
तो अगर ये 1 ग्राम होंगे H तो इसके हो जाएंगे 12 ग्राम। तो यही 12 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ mg बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। तो यही हो गया इक्विवेलेंट वेट। इसी तरह हम लोग डेफिनेशन से निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लोरीन का कितना होगा इक्विवेलेंट वेट Cl का। तो देखते हैं कि अगर 2H है तो 2Cl रिएक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन H रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल Cl, और Cl का होता है एटॉमिक वेट 35.5, मतलब इसके कितने कर रहे हैं 71 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसके 35, इसके अगर 1 ग्राम रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने करेंगे 35.5 ग्राम रिएक्ट करेंगे। तो 1 ग्राम H के साथ H डिस्प्लेस किए हैं कितने 35.5 ग्राम Cl को। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl इज इक्वल टू व्हाट 35.5, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन। अब बुक्स में बहुत सारा ये भी डेफिनेशन लिखा रहता है इक्विवेलेंट वेट का कि वेट ऑफ ए सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन ये 8 ग्राम ऑक्सीजन इसी से आया 1 ग्राम हाइड्रोजन से, सेम इसी रेशियो में रिएक्ट करेंगे। कैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2 रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन होता है H2 वाटर का, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करने होंगे, हमें यहाँ पे हाफ लिखने होंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका मतलब 1 मोल H2 रिएक्ट करते हैं तो हाफ मोल O2 रिएक्ट करते हैं, इससे 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 1 मोल ये रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 ग्राम ये रिएक्ट कर रहे हैं, और ये हाफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 16 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो 16 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहे हैं, ये 2 ग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1 ग्राम कर रहे हैं तो ये कितने कर रहे हैं 8 ग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 ग्राम H के साथ कितना O रिएक्ट कर रहे हैं 8 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ O इज इक्वल टू 8, और इसी के लिए इसी के बेसिस पे डेफिनेशन में ये भी लिखा रहता है कि विच कैन डिस्प्लेस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इसी डेफिनेशन से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी चीज के इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के फॉर्मूला हैं, लेकिन ये फॉर्मूला इसी डेफिनेशन से आया है, इसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन अब Mg प्लस O2, इससे बन रहे हैं MgO, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 2 और यहाँ पर लिखूंगा 2, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके 2 इंटू 24 इसके मोलिकुलर वेट होते हैं, इसका मतलब इसके 48 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके 32 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसके कितने बन रहे हैं, तो इसके बन रहे हैं, इसके मोलिकुलर वेट हो जाएंगे 44, 2 इंटू इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा अप्रोक्स Mg का हो गया 24 ऑक्सीजन 2 इंटू 40 अप्रोक्स इतने ग्राम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर ये 48 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो 8 ग्राम अगर O रिएक्ट करेंगे तो Mg कितने रिएक्ट करेंगे, तो इसके 1/4 दैट इज 12 ग्राम। तो इससे भी हमने देखा कि इक्विवेलेंट वेट कितने आ गए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg इज इक्वल टू 12। तो इसी तरीके से सारी चीज रिलेटेड है। इक्विवेलेंट वेट हम लोग आप हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकालें या ऑक्सीजन के रेफरेंस में निकालें या किसी चीज के क्लोरीन के रेफरेंस में निकालें तो हमें सेम वैल्यू मिलेगा। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशंस। तो इससे हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, अगर मान लीजिए कि जिंक रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ, जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4 तो बनते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है H2। तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 1:1 में रिएक्ट करते हैं तो ये 1:1 में प्रोडक्ट बनते हैं, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे के 1 है। तो इसका मतलब 1 मोल अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कितने रिएक्ट कर रहे हैं, इसके एटॉमिक वेट दैट इज 65.5 अप्रोक्स होता है ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। ये 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं मतलब कितने कर रहे हैं 98 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो कितने, तो इसके मोलिकुलर वेट के बराबर प्रोड्यूस हो रहा होगा कुछ, ठीक है। इसमें देखते हैं कि अगर ये 98 ग्राम रिएक्ट करता है तो इसमें H कितने हैं 2 ग्राम H है,
नहीं, 2 ग्राम H रिएक्ट करते हैं। तो ये कितने कर रहे हैं? 65.5 ग्राम रिएक्ट करते हैं। तो ये 1 ग्राम H रिएक्ट करेंगे तो ये कितने रिएक्ट करेंगे? 65.5 डिवाइड बाय 2 ग्राम। तो इसीलिए ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ठीक है, तो इसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें Ca प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बनते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना होगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा। इसका मतलब ये 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो ये 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि ये 32 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये कितने कर रहे हैं? 2 इंटू 40 80 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये अगर 8 ग्राम रिएक्ट करेंगे तो ये कितने करेंगे? तो ये करेंगे 20 ग्राम। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो हमने जितने भी अभी तक एग्जांपल्स देखे हैं सब में यही पता चला है कि इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं वो कुछ ना कुछ वैलेंसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो हमें सारे सिचुएशंस में रिएक्शन नहीं देखने होंगे। अगर सिर्फ हमें एलिमेंट पूछ रहा है तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे उसके? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली फाइंड करने का, किसी भी एलिमेंट का अलग से दिया है। और अगर कोई कंपाउंड है उसके इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो ये होता है इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इस तरीके से ये तो डेफिनेशन हुआ, और इसी डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आया क्योंकि वैलेंसी से ये रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।